वेलकम टू विनीत इंग्लिश क्लासेस। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की क्लासेस और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज दिन है संडे और संडे के दिन हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। हो सकता हो इस वीडियो को एक दिन या एक दिन बाद पोस्ट करें, तो लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इसमें हम एलटी के मेंस की प्रिपरेशन के बारे में आपको बताएंगे कि आपको एलटी की मेंस की प्रिपरेशन कैसी करनी है। आपने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एलटी के प्री की प्रिपरेशन की तरीका बताया था, आप वीडियो पर जाकर देखोगे तो मेरा एनालिसिस एकदम सही था, क्योंकि मैं किसी चीज का एकदम बेहतरीन और सही एनालिसिस करके आप लोगों के बीच में चीजों की जानकारी को रखता हूं। कट ऑफ भी बताऊंगा, एलटी इंग्लिश की कट ऑफ भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो मैंने प्री की वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि बायोग्राफी से किसी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, माता का नाम, पिता का नाम, आपको एक भी चीजें याद नहीं करनी है। और जितने 62-63 राइटर दिए गए हैं, आपको सरफेस लेवल पर ऊपरी ऊपरी से इनकी तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, करेक्टर्स वगैरह को ध्यान से देखने की जरूरत है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि टर्म एंड फॉर्म के बेहतरीन मतलब क्वेश्चंस की संख्या हो सकती हो, और आप देख लीजिए टर्म एंड फॉर्म के क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा थी। ये हमने आपको प्री में एनालिसिस करके बताया था। अब हम आपको मेंस में एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मुझे सही और सटीक चीज की जानकारी रहती है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये आपको चाहे ट्रस्ट हो चाहे ट्रस्ट ना हो, भगवान परशुराम हम नहीं हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं वो कर पाते कि जो मैं आपके बीच में चीजें रखता हूं वो फाइनल एनालिसिस की रखता हूं, सही रखता हूं, और वो एनालिसिस आपके बीच में सही और सटीक काम आता है। अगर आपको वो प्री का प्रीवियस वीडियो देखना है तो जो मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप जाकर उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। इसमें कोई समस्या या दिक्कत की बात नहीं है। सर्वप्रथम, अगर आप एलटी इंग्लिश के कैंडिडेट हैं और आप इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं और आप चाहे एलटी की मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पीजीटी की कर रहे हैं, और चाहे आप बिहार की कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं तो आपको हमारे इंग्लिश के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने सर्च बॉक्स में स्मॉल लेटर में टाइप करिए विनीत, बिना किसी स्पेस के, यानी आपको टाइप करना है VINEET, स्पेस नहीं देना है, 9415 और इंग्लिश। ये आपको सीधा सर्च करना है अपने सर्च बॉक्स में, और सीधा हमारा इंग्लिश हब करके चैनल आएगा। आपको वहां पर सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली वे में जुड़ना है। सब स्मॉल से रहेगा। नहीं, अगर आप ऐसे नहीं जुड़ पाते हैं तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके लिंक कमेंट बॉक्स में है। दोनों जगह से जाकर यदि आप इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं तो आप जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे, चलिए कट ऑफ तो मैं अभी आपको लास्ट में एकदम बताऊंगा, या कहां बताऊंगा वो देखेगा। अगर आप एलटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा एनालिसिस एकदम सही है। मैं देख रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, मैं किसी टीचर्स की बुराई नहीं करता हूं। जहां आप जिस जगह पर अपने पैकेज को लिए हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एलटी मेंस की प्रिपरेशन में किसी पैकेज की जरूरत होती ही नहीं है। फैक्चुअल बात और फैक्ट बात यह है कि कोई भी मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको किसी भी पैकेज की जरूरत नहीं होती। पैकेज में ऑनलाइन वो क्या बताएगा। कुछ लोग ये बता रहे हैं, मैं किसी टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मैंने देखा कि टीचर्स ये बता रहे हैं कि आप मेंस राइट करो, राइटिंग करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो एनालिसिस है वो मेंस और टीजीटी दोनों की डेट में लगभग 12 और 15 दिन के आसपास अंतर है। 17 मई को ये है, 3-4 जून को वो है। अगर आपको मेंस का कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सीधा किसी के चक्कर में मत आओ, टीजीटी पर चले जाओ, डायरेक्ट सीधा और सीधा।
अगर आपको मेंस और टीजीटी दोनों करनी है तो आपको अगर लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत जाना मेंस पर। किसी के चक्कर में आकर आप अपने कैरियर पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये आप 100% जान लीजिए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने उतार दिया है मेंस में। अगर आपका आईक्यू लेवल वर्क नहीं करता है, आप मेंस राइटिंग नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं मत जाइएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन को आपको 3 घंटे में लिखना होगा और सही और सटीक ढंग से लिखना होगा। 20 के 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा फाइनल यही होगा वहां पर। जो 20 के 20 क्वेश्चन को ठीक ठाक ढंग से एनालिसिस करके पूरा लिख ले जाएगा, मैं किसी तांबे के पत्र पर इस बात को लिख देता हूं कि उसका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो 20 के 20 क्वेश्चन आपके पास अटेम्प्ट करने की क्षमता है कि नहीं? आपको क्या लगता है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप मेंस राइटिंग करिए, आप लोगों को लिखा रहे हैं। मेंस राइटिंग मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस है, मेंस राइटिंग यदि आपको लिखने का, राइटिंग का थोड़ा बहुत तजुर्बा है, मतलब आप राइटिंग यदि आप कर लेते हैं तो आप रटिए चीजों को। अगर आप चीजों को रट लेंगे तो आप मेंस राइटिंग कर लेंगे, जो मेरा एनालिसिस है। अगर आप चीजों को, जैसे मैं आपसे पूछा, उसने पूछा कि एपोस्ट्रॉफी, उसने कहा एपोस्ट्रॉफी, गिव अ डेफिनेशन, यानी गिव द राइट 25 वर्ड्स अबाउट द टॉपिक एपोस्ट्रॉफी। अब आपको एपोस्ट्रॉफी, आप कितना भी मेंस 100 पन्ना एपोस्ट्रॉफी के बारे में लिख लिए हों, लेकिन आपको चीजें रटी नहीं होंगी तो आप एपोस्ट्रॉफी के बारे में नहीं लिख पाएंगे। लिखना पड़ेगा एपोस्ट्रॉफी इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे उसने कहा कि गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट एंटीथेसिस इन 25 वर्ड्स, उसने कहा एंटीथेसिस के बारे में और ऑक्सीमोरन के बारे में आप डिफरेंस बताइए, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिगर ऑफ स्पीच के 3 क्वेश्चन आपको लिखे पड़े हैं पहले से ही। ऑक्सीमोरन के बारे में और एंटीथेसिस के बारे में आप मतलब इनमें डिफरेंस बताइए, ठीक है। अब आपको इसमें डिफरेंस बताना है तो इसमें चीजें आपको तैयार होनी चाहिए कि एंटीथेसिस में भी एंटीथेटिकल आइडियाज होते हैं और ऑक्सीमोरन में भी एंटीथेटिकल आइडियाज होते हैं। लेकिन यहां पर एंटीथेसिस में जो एंटीथेटिकल आइडियाज होते हैं वो कहीं दूर दूर होते हैं, लेकिन यहां पर जो ऑक्सीमोरन होते हैं वो एंटीथेटिकल आइडियाज कहीं पर पास पास में होते हैं, एकदम जक्स्टापोज कंडीशन में, एकदम साइड बाय साइड, बगल में। तो इसमें डिफरेंस, ये चीजें तब आप कर पाओगे मेरे हिसाब से जब आपको चीजें रटी होंगी। तो मेरा, आप जहां भी पैकेज लिए हैं उनका फॉलो करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपसे उसने कह दिया लिखिए, उसने लिख दिया कि चिनुआ चेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट। अब थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में आपको उसने, मान लीजिए उसका मूड घूमा, लिखा, कहा 100 शब्द लिखिए। अब थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में आपको 100 शब्द लिखना है, तो थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में आपको 100 वर्ड तभी आप लिख पाओगे जब आपको चीजें रटी होंगी। थिंग्स फॉल अपार्ट ऐसे लिखोगे, थिंग्स फॉल अपार्ट, इट वॉज पब्लिश्ड, ऐसे खटाखट लिखना है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1958 ना। और उसके बाद इट्स सेटिंग इज यहां, ठीक है। उसके बाद इसमें करेक्टर आपको लिखना है अपनों को, वहां से गांव से कौन आया था, नोवाई, उनकी वाइफ का नाम क्या था, ठीक है। और उनका, उसमें बहुत सारे करेक्टर से स्टोरी बना के आपको लिखना है। ये एनालिसिस आपका तभी हो पाएगा जब आप उसमें उस टॉपिक को अच्छे ढंग से रटे होंगे। अगर आपके पास 200 से 250 क्वेश्चन रटे हुए हैं तो आप मेंस देने जाइए, अन्यथा आप टीजीटी पर चले जाइए। बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मेंस में आपको चीजें रटी हुई होनी चाहिए और चीजें जो रटी हुई होंगी वही आप लिख पाओगे, नहीं तो आप चीजों को नहीं लिख पाओगे। जैसे
आप ये छोड़ो, अगर एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेता है तब तो आप कंफ्यूज ही हो जाते हो। चीजें जो रटी रहती हैं वही सही होती हैं। आप देखो, जो चीजें रटी हुई होती हैं, ठीक है, वही चीजें आपकी सही होती हैं। जो चीजें रटी नहीं हुई होती वो चीजें आपकी अपने आप गलत हो जाती हैं। तो भाई, जब एमसीक्यू फॉर्म में आपकी चीजें गलत हो जा रही हैं तो वहां आप मेंस राइटिंग देने जा रहे हो, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि वो कैब नहीं आएगा? देखते जाइएगा, इसको वीडियो को शेव कर लीजिए, वो कैब आएगा जम के 3-4 क्वेश्चन 2022 का मेंस का पेपर उठाकर आप देख लीजिए। आपको क्या लगता है मेरे भाई, ट्रांसलेशन नहीं आएगा? जम के आएगा। आपको क्या लगता है ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं होंगे? आपको क्या लगता है ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं होंगे? होंगे। आपको क्या लगता है सिंथेसिस से क्वेश्चन नहीं होंगे? होंगे मेरे भाई। आपको क्या लगता है इन सब से क्वेश्चन नहीं होंगे? बिल्कुल। वो ऐसे कह देगा जैसे लिखा, इट इज टू हॉट फॉर मी, जैसे उसने लिखा इट इज टू हॉट फॉर मी टू बियर, लिखेगा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। अब इसको तुम्हें बनाना है, तुम खुद बनाओ। इट इज सो हॉट, अब फॉर मी टू के स्थान पर दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट, दैट आई कैन नॉट बियर इट। इसको आपको एक वन लाइन में खुद से सॉल्व करना होगा। जैसे उसने लिखा मैंने अपने बाल कटवाए, उसने लिखा मैंने अपने बाल कटवाए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो इसको बनाओ आई मेड माई हेयर कट। इसको आपको बनाना पड़ेगा आई मेड माई हेयर कट ना। जैसे उसने लिखा कृपया मुझे जाने दो, उसने लिखा कृपया मुझे जाने दो ना। इसको ट्रांसलेट करो, इसको ट्रांसलेट आपको करना पड़ेगा प्लीज लेट मी गो। लिटरेचर पर ही सारी चीजें नहीं है, टर्म एंड फॉर्म भी क्वेश्चंस आएंगे, वोकैब के भी आएंगे, ग्रामर के भी आएंगे और लिटरेचर के भी आएंगे। जो मेरा एनालिसिस कह रहा है 2-3-4 क्वेश्चन आपको लिटरेचर और इसके लिटरेचर के और टर्म एंड फॉर्म के मिल जाएंगे 5 क्वेश्चन। बाकी आपको सभी क्वेश्चन ग्रामर के पैसेज दे देगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अच्छे पैसेज दे देगा, उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। तो इन सब चीजों का एनालिसिस करके आपको तभी करना है। अगर मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, 250 क्वेश्चन यदि आपके रटे हुए हैं और आपके पास राइटिंग स्किल है तब आप मेंस पे जाइए, अन्यथा आप टीजीटी पर चले जाइए। सम्मान इसी में है और आपसे बेहतर खुद को कोई नहीं जानता। आप खुद को जानते हो, खुद अच्छे से जानते हो। तो मेरा एनालिसिस यही है, आप देख लेना, फिर मेरा एनालिसिस यही सटीक होगा और चीजें अच्छी होंगी। ग्रामर को बहुत अच्छे फोकस्ड वे में तैयार करिए, बहुत अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। और लिटरेचर को भी तैयार करिए, चीजों को तैयार करिए। कोई नहीं है, मतलब बहुत कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बट्टे टीजीटी पर चले गए हैं। मेंस का जो है वो आपका राइटिंग स्किल पर है। जो मेंस को लिखेगा और सही से लिखेगा वो इसको कहीं लिख लीजिए, वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब आइए हम आपको टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ बता देते हैं। टीजीटी इंग्लिश, अब टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, करते रहिए। इसमें भी रटिए, चीजों को दबा के रटिए। एलटी इंग्लिश की जनरल की कट ऑफ, आज मैं केवल जनरल की कट ऑफ ही रिवील करूंगा। मैं आपको बता दूं, जनरल की कट ऑफ जो है वो बहुत बड़े अक्षर में लिख दे रहा हूं, 78। यही जनरल की कट ऑफ है, ये जनरल की आपकी कट ऑफ है। इसके ऊपर जो हैं वो मेंस की तैयारी करें, लेकिन सोच समझ कर करें। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक मुझे डाउट है, वो बहुत बड़ा डाउट है, और वो डाउट ये है, कहीं जनरल से ऊपर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ना चली जाए। इस बात को बहुत ध्यान से देखकर चलना है आपको। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कहीं जनरल से ऊपर ना चली जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो इस नंबर पर आप सेफ जोन में हैं एकदम। आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, कहीं तांबे के पत्थर पर लिखवा लीजिए कि ये आपकी कट ऑफ है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कंफर्म। तो आप लोग तैयारी करिए, हमारे चैनल से भी जुड़िए, जो हमने टेलीग्राम चैनल कहा है, लिंक जो दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी जुड़िए। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। कोई आपको डाउट है इंग्लिश में, चाहे टीजीटी में चाहे पीजीटी में, ठीक है, चाहे जहां वहां आपको जो है वो अच्छे से अपनी तैयारी करना है। और टीजीटी में मैं आपको फिर बता दूं, वोकैब, ग्रामर और टर्म एंड फॉर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मेंस सॉरी प्री में तो नहीं किया क्योंकि 63 राइटर थे, लेकिन यहां पे 4 राइटर हैं, बहुत मेन रोल प्ले करेगा। तो चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ओबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर देंगे। तो जो इनकी कट ऑफ है इस पर आप लोग तैयारी करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।